फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को बोधिधर्मन की पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। बोधिधर्मन या बोधिधर्म एक बौद्ध भिक्षु थे। बोधिधर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। बोधिधर्म के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। 520 से 526 ईस्वी में चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी थी, जिसे चान या झेन कहते हैं। दक्षिण भारत में जो कलारिपट्टू नाम की विद्या थी, उसे बोधिधर्म ने चीन के लोगों को सिखाया था। यही विद्या आगे चलकर मार्शल आर्ट और कुंग फू के रूप में बदल गई। बोधिधर्मन ने ही चीन में चाय की खोज की और आज यह दुनिया भर में प्रचलित है। चीन का राजा वू के यहाँ रहकर ही बोधिधर्म ने चाय की खोज की थी। कहते हैं कि राजा वू के राज्य से निकाले जाने के बाद बोधिधर्म पर्वतों में चले गए। वहां उन्होंने कुछ शिष्यों को इकट्ठा किया और पर्वतों में ही ध्यान करने लगे। जिस पहाड़ पर वे ध्यान करते थे उसे चाय कहते थे। एक दिन उस पहाड़ी पर उन भिक्षुकों को कुछ अलग किस्म की पत्तियां दिखाई दी। बोधिधर्म ने जांच पड़ताल के बाद पाया कि अगर इन पत्तियों को उबालकर पिया जाए तो इससे नींद भाग जाती है। इसे पीकर वे अब पूरी रात सतर्क रहकर ध्यान कर सकते थे और इस तरह से चाय की खोज हुई। दरअसल संकट तो एक जानलेवा महामारी के रूप में अभी आने वाला था और वह आ गया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा-तफरी मच गई। गांव के लोग बीमारी से ग्रसित बच्चों या अन्य लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते थे ताकि किसी अन्य को यह रोग न लगे। बोधिधर्मन चूंकि एक आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की तथा उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। तब गांव के लोगों को समझ में आया कि यह व्यक्ति हमारे लिए संकट नहीं बल्कि संकटहर्ता के रूप में सामने आया है। गांव के लोगों ने तब ससम्मान उन्हें गांव में शरण दी। बोधिधर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने के काम पर लगा दिया और इस तरह पूरे गांव को उन्होंने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर गांव को महामारी से बचा लिया। एक संकट खत्म होने के बाद गांव पर दूसरा संकट आ गया। हैवानों लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया और वे क्रूर लोगों को मारने लगे। चारों ओर कत्लेआम मच गया। गांव वाले समझते थे कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर है, लेकिन उन्होंने क्या मालूम था कि बोधिधर्मन एक प्रबुद्ध, सम्मोहनविद और चमत्कारिक व्यक्ति थे। वे प्राचीन भारत की कालारिपट्टू विद्या में भी पारंगत थे। कालारिपट्टू को आजकल मार्शल आर्ट कहा जाता है। बोधिधर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर उन हथियारबद्ध लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बोधिधर्मन को लुटेरों की उन टोली से अकेले लड़ते हुए देखा और वे इसे देखकर चौंक गए। चीन के लोगों ने युद्ध की आज तक ऐसी आश्चर्यजनक कला नहीं देखी थी। वे समझ गए कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तो बोधिधर्मन का सम्मान और भी बढ़ गया। बोधिधर्मन ने गांव के लोगों को आत्मरक्षा के लिए इस विद्या को सिखाया। गांव के लोग उनसे प्यार करने लगे और प्यार से उन्हें धापू बुलाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने उस वहां से भारत जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने गांव पर फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। गांव वालों ने एक जगह एकत्र होकर यह निर्णय लिया कि अगर इस संकट से बचना है
तो बोधि धर्मन को यहीं रोकना होगा किसी भी हाल में। यदि वह नहीं रुकते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोकना है। किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा या मुर्दा रोकना ही होगा। गांव वाले यह जानते थे कि वे बोधि धर्मन से लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने बोधि धर्मन को रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन बोधि धर्मन यह बात भली भांति जान गए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? गांव वालों के कहा कि हमारे ज्योतिषियों अनुसार आपके शरीर को यहीं दफना दिया जाए तो हमारा गांव हमेशा के लिए संकट से मुक्त हो जाएगा। बोधि धर्मन ने कहा, बस इतनी सी इच्छा। बोधि धर्मन ने गांव वालों की इस बात को स्वीकार कर लिया और उन्होंने जहर मिला वह भोजन बड़े ही चाव से ग्रहण कर लिया। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।